हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो चैप्टर है उसमें आगे बढ़ेंगे। उसके क्वेश्चन 13.16 से क्वेश्चन है, सपोज वी थिंक ऑफ फिशन ऑफ Fe न्यूक्लियस इनटू टू इक्वल फ्रेगमेंट्स एल्यूमिनियम, इज द फिशन एनर्जेटिकली पॉसिबल? आर्ग्यू बाय वर्किंग ऑफ Q ऑफ द प्रोसेस। यहाँ मास ऑफ Fe और मास ऑफ एल्यूमिनियम दिया है। देखिए हमें यहाँ पर जो प्रोसेस दी है उसमें क्या करना है, हमें हमारे पास Fe का न्यूक्लियस है 26, 56, उसमें से क्या करना है, दो एल्यूमिनियम को अलग करना है। मतलब एल्यूमिनियम क्या है 1328 प्लस क्या बनना चाहिए, एल्यूमिनियम 1328। अब यहाँ पर जो Q की वैल्यू होगी, आप जानते हैं अगर Q ग्रेटर देन 0 है तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है, और लेस देन 0 है तो वो एंडोथर्मिक होती है। मतलब अपने आप वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमें Q वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो Q इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होगी डेल्टा mc², मतलब मास ऑफ Fe है उसमें से दो एल्यूमिनियम का जो मास है वो मुझे माइनस करना पड़ेगा इंटू c² करना पड़ेगा। अब मुझे Fe जो है उसका मास दिया हुआ है वो है 55.93494 minus 2 times mass of aluminum is 27.98191 और उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 MeV से। तो आप इसको डबल करके देखो तो आप समझ सकते हो कि आंसर हमारा नेगेटिव ही आएगा। तो हमारा आंसर पूछा आएगा -26.90 MeV। तो हम बोल सकते हैं कि हियर Q इज लेस देन 0, so this process is energetically not possible। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो लास्ट में। तो यह हमारा जो आंसर है वो हमें मिल गया। अब क्वेश्चन 17 पर चलते हैं। देखिए, द फिशन प्रॉपर्टीज ऑफ प्लूटोनियम आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ यूरेनियम। द एवरेज एनर्जी रिलीज्ड पर फिशन इज 180 MeV। हाउ मच एनर्जी in MeV is released if all the atoms in 1 kilogram of pure plutonium undergo fission। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर फिशन हो रहा है प्लूटोनियम का तो उसमें 1 किलोग्राम आपको अगर प्लूटोनियम दिया है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। आप जानते हैं कि प्लूटोनियम है तो उसका एक अगर न्यूक्लियस है तो उसका अगर आप फिशन करोगे तो मतलब ये जो प्रोसेस होगी तो उससे आपको अबाउट 180 MeV जितनी एनर्जी मिल सकती है। तो अगर मुझे पता है कि इन 1 किलोग्राम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं प्लूटोनियम के, तो हमें इजीली आंसर मिल सकता है यूनिटरी मेथड से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हियर कौन सा दिया है, प्लूटोनियम 239 इज गिवन। इसका मतलब ये हुआ इन 239 ग्राम प्लूटोनियम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल बी Na। Therefore, in 1 किलोग्राम मतलब हम लिख सकते हैं इन 1000 ग्राम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे, तो n इक्वल टू 1000 Na बाई 239। नाउ हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिशन ऑफ 1 प्लूटोनियम न्यूक्लियाई एनर्जी रिलीज्ड इक्वल टू 180 MeV। Therefore, from fission of n nuclei, एनर्जी इक्वल टू क्या होगी, तो एनर्जी इक्वल टू n टाइम 180 MeV। तो यहाँ पर n की वैल्यू है हमारे पास 10⁻³ Na। Na मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 बाई 239। ये n की वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाई बाय 180 करोगे तो आपको एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। मेरा आंसर जो आएगा वो नियरर इतना है 4.54, अप्रोक्सीमेटली लिख रही हूँ 4.54 इंटू 10⁻26 MeV। ओके, तो सिंपल तरीके से आप यूनिटरी मेथड लेके ये आंसर अपना जो है वो फाइंड कर सकते हो। अगर आपके लिए एक के लिए वैल्यू पता है तो बाकी के लिए आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो आपको ऐसे ये सॉल्व करना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, उसमें हमें बताया है a 1000 megawatt fission reactor consumes half of its fuel in 5 years।
How much uranium-235 did it contain initially? Assume that the reactor operates 80% of the time, that all the energy generated arises from the fission of uranium-235, and that this nuclide is consumed only by the fission process. देखिए, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये समझना है पहले तो कि कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कितनी है, उसकी पावर 1000 मेगावाट, मतलब ये हुआ कि 1000 मतलब 10⁻³ मेगा मतलब 10⁻⁶, टोटल हो गई 10�9 वाट उसकी पावर है, मतलब 10�9 जूल पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वो 10�9 जूल एनर्जी दे सकता है। अब ऐसा हमारा रिएक्टर है, वो हमने 5 साल तक चलाया, लेकिन अगर मतलब एक सेकंड में अगर वो 10⁹ जूल एनर्जी देगा तो 5 साल में कितनी देगा, तो मल्टीप्लाई करके हम हमारा आंसर निकाल सकते हैं, इतनी एनर्जी वो दे सकता था। लेकिन 5 साल पूरे टाइम उसको हमने ऑन नहीं रखा, उसके 80% टाइम ही उसको ऑन रखा, तो जो हम आंसर फाइंड करेंगे उसका 80% निकालेंगे, जो टाइम है 5 ईयर का 80% टाइम, तो उतने टाइम में उसने हमें कितनी एनर्जी दी, कितनी पावर दी, वो हम निकाल सकते हैं, राइट। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी, हमने एज अ फ्यूअल उसमें यूरेनियम यूज़ किया है, और वो यूरेनियम है उसका अमाउंट कितना है वो हमें पूछा गया है, इनिशियल अमाउंट, और हमारा जो रिएक्टर है वो क्या कर रहा है, उसमें से हाफ ही यूज़ किया, उसने 5 ईयर में जो अमाउंट है हाफ अमाउंट ही यूज़ किया है, कंज्यूम किया है, तो हमें नहीं पता उसने कितना कंज्यूम किया, तो हम ले सकते हैं सपोज x, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट द कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ फ्यूल इक्वल टू x ग्राम, आप बोल सकते हो कि x ग्राम जितना उसने कंज्यूम किया है, x की वैल्यू हमें नहीं पता, इनिशियल कितना होगा, तो हाफ ही कंज्यूम किया है, इसका मतलब इनिशियल कितना होगा 2x, इसको हम लास्ट में क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, जिससे हमें जो क्वेश्चन में आंसर पूछा है वो हमें मिलेगा, राइट। तो हमें यहाँ पर x फाइंड करना है। अब ये चीज़ हो गई कि हमें इतना फ्यूल यहाँ पर यूज़ किया है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे वो हमें फाइंड करने होंगे। क्यों? उसका रीज़न ये है कि ये फिशन प्रोसेस जब होती है तब एक यूरेनियम से अराउंड हमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल सकती है, तो x ग्राम में जितने न्यूक्लियाई होंगे उससे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है उससे हम लिख सकते हैं, हियर कौन सा यूरेनियम दिया है, 235 इज गिवन, इसका मतलब ये हुआ कि इन 235 ग्राम यूरेनियम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर Na, देयरफॉर इन x ग्राम यूरेनियम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे, तो xNa बाय 235, ये हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मिल गए। नाउ एनर्जी रिलीज्ड बाय वन फिशन इक्वल टू 200 MeV, तो हमारे पास n न्यूक्लियाई है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी इक्वल टू कितनी होगी, तो 200 इंटू n मतलब n की वैल्यू आप रख सकते हो, वो है xNa बाय 235। अभी मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ, इतनी एनर्जी जो है यहाँ पर रिलीज हो रही है। ओके, ये हमारा फर्स्ट आंसर मिल गया। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है उसको MeV में है, उसको मुझे जूल में कन्वर्ट हम उसको बाद में कर सकते हैं। ओके, ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, ये इक्वेशन 1 में यहाँ पर लिख सकती हूँ। अब जो है, अच्छा एक काम कर देते हैं, इसको MeV है उसको जूल में कन्वर्ट करके ही लिखते हैं ताकि हमारी मिस्टेक ना हो। तो MeV मतलब 10⁶, और उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जूल में हमारा आंसर इतना मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, हमारा जो रिएक्टर है वो रिएक्टर हमने कितने टाइम के लिए ऑन रखा है। नाउ पहले पावर लिखते हैं, पावर ऑफ रिएक्टर वो है 1000 मेगावाट, मतलब आप लिख सकते हो 10⁹ जूल पर सेकेंड। ओके, फिर क्या है, टाइम, यहाँ पर क्या दिया है, टाइम ऑफ कंजप्शन है, टाइम ऑफ कंजप्शन दैट इज 5 ईयर। ओके, एंड एनर्जी रिलीज्ड बाय रिएक्टर
वो एनर्जी कितनी है, तो 80% टाइम ही चला है 5 साल में, ओके। तो एनर्जी कितनी रिलीज करेगा, 1 सेकेंड में 10⁹ जूल, तो 5 साल में कितनी, तो 5 साल में मतलब 5 ईयर, मतलब एक साल में 365 डेज होते हैं, एक दिन में 24 आवर और एक आवर में 3600 सेकेंड होती है, तो उससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 80% मतलब 80/100 करोगे तो आपको जो एनर्जी है वो जूल में मिल जाएगी। मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, मेरा आंसर जो है नहीं पूरा मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ यही है। तो ये हो गया 80/100 इंटू 10⁹9 इंटू 5 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 3600, इसको मैं बोल रही हूँ इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि फ्यूजन से ही इतनी एनर्जी मिली है, ओके। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 वी गेट क्या मिलेगा, देखिए इस तरफ क्या है हमारे पास 200 x Na मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 बाय है 235, ये है वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻13, राइट हैंड साइड पर ये वैल्यूज हैं हमारे पास 8 इंटू ये हो गया 10⁸8, ये 2 लेके हम 10⁻10 भी लिख सकते हैं, फिर हो गया 5 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 36। यहाँ से फिर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। जो हमें किस यूनिट में मिलेगी यहाँ पर, वो मिलेगी 1544 किलोग्राम, यहाँ पर 1544 किलोग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका आंसर जो है किलोग्राम में इसलिए मिला क्योंकि सभी SI में था इसलिए, राइट। तो यहाँ पर आपको किलोग्राम में इतना आंसर मिलेगा, मतलब ये हुआ इनिशियल अमाउंट ऑफ फ्यूअल क्या होगा इससे डबल, तो 2 टाइम 1544 मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो 3088 किलोग्राम होगा आपका आंसर, ओके। तो आपको इसको ऐसे समझना है, मतलब एक ये चीज़ हो गई और दूसरी ये चीज़, दोनों को कंपेयर करना है कि हमें यूरेनियम से ये एनर्जी मिली है, कितनी एनर्जी मिलेगी x ग्राम से, तो वो आप पहले फाइंड कर सकते हो, राइट। तो ये आंसर आपको एक ये मिल जाएगा, बाद में इसको इसके साथ आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो आप पूरा ये बोर्ड पर दिख रहा है, ऐसे आप उसको लिख भी सकते हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 19 में क्या है, हाउ लॉन्ग कैन an electric lamp of 100 volt be kept glowing by fusion of 2 kg of deuterium. Take the fusion reaction as 1H2 plus 1H2 gives 2He3 plus neutron plus 3.27 MeV. देखिए 100 वोट का बल्ब है, इसका मतलब ये हुआ कि वोट मतलब जूल पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 100 जूल एनर्जी देंगे तो आपका बल्ब सिर्फ 1 सेकेंड के लिए ग्लो करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें ये देखना है कि हम उसको एनर्जी कितनी दे रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हमें जो ड्यूटेरियम की जो प्रोसेस दी हुई है कि 2 ड्यूटेरियम 1H2 प्लस 1H2 मतलब 2 ड्यूटेरियम के फ्यूजन से 3.27 MeV एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अगर हमें पता है कि हमारे पास 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम है तो उसमें कितने न्यूक्लियस होंगे उसके, तो इससे हमें पता लग सकता है कि अगर 2 का फ्यूजन कर रहे हो तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है 3.27 MeV, तो n का फ्यूजन करोगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो आपको इजीली अपना आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले तो ड्यूटेरॉन मतलब 1H2 ड्यूटेरियम इज गिवन, इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 ग्राम 1H2 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल बी Na, therefore इन 2 किलोग्राम मतलब आप बोल सकते हो 2000 ग्राम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे, तो n इक्वल टू क्या होगा 2000 Na/2, मतलब आप बोल सकते हो Na मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 और ये 3 0 मिल जाएंगे तो 26 मिल लेंगे। तो आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ पर मिल गए। नाउ जो प्रोसेस दी है वो है 1H2 प्लस 1H2 गिव्स 2He3 प्लस न्यूट्रॉन प्लस 3.27 MeV एनर्जी, मीन्स इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, बाय फ्यूजन ऑफ
1H2 3.27 MeV एनर्जी क्या होगी, रिलीज। Therefore, by fusion of कितने हो गए हमारे पास n, तो n न्यूक्लियाई से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो वो एनर्जी हमें मिल सकती है। तो एनर्जी विल बी क्या होगा, n इंटू 3.27 डिवाइडेड बाई 2 MeV। तो n की वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 3.27 बाई 2। ये MeV में आपको आंसर मिलेगा। उसको मैं जूल में कन्वर्ट करने के लिए मेगा मतलब 10⁶ और उसको मैंने जूल में भी कन्वर्ट कर दिया, तो एनर्जी मुझे मिल जाएगी। आप सोचो कि जूल में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें जो पावर पता है वो उसका यूनिट है जूल पर सेकेंड। इसका मतलब पर सेकेंड और जूल पर सेकेंड, तो जूल में इसको एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। तो आंसर क्या मिलेगा, देखो मेरा आंसर क्या आया है यहाँ पर 15.175 इंटू 10⁻13 जूल। ये इतनी एनर्जी जो है वो हमें मिल सकती है। नाउ 100 वोल्ट ऑफ बल्ब इज गिवन। इसका मतलब क्या हुआ, 100 जूल एनर्जी consumed in 1 second by bulb, right? Therefore 15.75 into 10⁻13 जूल एनर्जी जो है वो कंज्यूम करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, तो T विल बी 15.75 इंटू 10⁻13 बाई 100 करोगे मतलब 15.75 इंटू 10⁻11 सेकेंड लिख सकते हो, या फिर इसको आप ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 3.16 इंटू 10⁻7 से डिवाइड कर सकते हो, तो आपका आंसर ईयर में मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा आंसर आपको 4.99 इंटू 10⁻4 ईयर्स। मतलब सिंपल था, आपको इक्वेशन दे रखी थी कि 2 से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो n से कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी फाइंड करनी है। फिर 100 जूल से 1 सेकेंड बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, तो इतने टाइम में कितने टाइम तक वो ग्लो, इजीली आपको ये आंसर मिल जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा। Calculate the height of the potential barrier of a head-on for a head-on collision of two deuterons. Hint: the height of the potential barrier is given by Coulomb repulsion between the two deuterons when they just touch each other. Assume that they can be taken as hard spheres of radius 2 Fermi. देखिए दोनों की पोटेंशियल बैरियर मतलब दोनों जब एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं तब उनकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी देयर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला हम जानते हैं कि Q1 Q2 बाय R। अब देखिए यहाँ पर दोनों की बात करें तो इसका रेडियस सपोज r है, ये r है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 2r, मतलब r इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2r। यहाँ पर उसकी रेडियस है वो हमें 2 फर्मी दे रखी है, मतलब 2 इंटू 10⁻15 मीटर जो है क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दी है। अब यहाँ पर उसकी वैल्यू अगर हम रखें तो k मतलब 9 इंटू 10⁻9। अब चार्ज की बात करें तो चार्ज मतलब ड्यूटेरियम मतलब 1H2, तो उसमें न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा तो उसका चार्ज क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और 2 है तो उसका स्क्वायर कर देंगे बाय r। r मतलब मुझे क्या लेना है 2r, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि Q1 Q2 बाय क्या लिखना है मुझे 2r। तो 2r की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻15, तो आपको इजीली अपना आंसर मिल जाएगा और वो जूल में आंसर मिलेगा। मुझे जो आंसर मिला है वो है अराउंड 5.76, मैं लिख सकती हूँ 5.76 इंटू 10⁻14 जूल, या फिर उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर होगा 3.6 इंटू 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या यू कैन राइट 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल बैरियर जो होगा वो इतना मिलेगा, राइट। तो इजी है बहुत ही, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ तक ही करवा रही हूँ आज आंसर। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आज करवाए फिर से अपने आप भी एक बार सॉल्व कर लेना, जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो दूर हो जाए।